हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिए। ठीक है साहब, ये अपना शॉर्ट स्विंग है, ये स्विंग है और ये फ्री टेलीग्राम है। ठीक है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करके रखिए। इसका बेनिफिट आपको उसको ज्वाइन करने के उपरांत ही मिलेगा। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो आज का मार्केट कैसा रहेगा, इस पर हम चर्चा करते हैं और इस पर हम डिस्कस करके देखेंगे कि कैसा आज का मार्केट चलना चाहिए। जैसा कि कल ही हम लोग ने ये अपना व्यू बना रखा था कि मार्केट पॉजिटिव रहेगा, है ना, मतलब निगेटिव नहीं रहेगा। हाँ, ये भी है कि बहुत ज़्यादा नहीं भागेगा। ये अपना कल का व्यू जो पैसा लगा में देखे थे, क्योंकि प्रो की खरीदारी काफ़ी ज़्यादा हुई थी, तो मतलब कोई बड़ी गिरावट तो अभी ऐसा नहीं दिखेगा जिस तरह पोजीशन बना है। अब आज जो अपडेट हुआ है जिसमें ईरान इजराइल के मतलब जो है इंपॉर्टेंट जगह पे बम मार दिया है, तो यही सब चक्कर है। अब यूएस भी इसके बीच में एंट्री ले लिया है, तो शांति के करवाने के लिए अब देखिए क्या करवा पाता है, नहीं करवा पाता है, वो तो यूएस जाने और उसका काम जाने। फिलहाल सर हम अपने डाटा पे भरोसा करते हैं और हम अपने डाटा पे काम करते हैं। तो कल आपने देखा कि एफआईएस की जो बिकवाली हुई वो आपके सामने रही। बहुत बड़ा तो नहीं बोलेंगे, 2000 करोड़ के आसपास की बिकवाली हुई। ठीक रहा, है ना। 2000 कितना करोड़ का बिकवाली हुआ वो मैं आपको दिखला देता हूँ। ये 2287 करोड़ का बिकवाली हुआ था और 5607 करोड़ डीआईएस ने खरीदा था। तो ये अच्छा बात है, डीआईएस ने अच्छी खरीदारी की थी कल और एफआईएस ने अपना बिकवाली किया था। छोटा ही है, कोई बहुत बड़ा बिकवाली नहीं है। अब आइए इंडेक्स फ्यूचर में, तो यहाँ एफआईएस जो है सर 20.21 है और 1.15% के पास चल रहा है। तो 20% मतलब ये लॉन्ग में है, समझे, लॉन्ग पोजीशन है। डीआईएस का देखा जाए तो डीआईएस का भी यहाँ जो पोजीशन है वो 68.47 है, जहाँ उन्होंने कल माइनस किया था। और कल जो सबसे आश्चर्य और मतलब जो चित्र रहा ये रहा 42.1। तो कल एफआईएस ने प्रो ने 11.61% का खरीदारी किया। अब आइए पब्लिक या क्लाइंट, इसका भी 60.24% पे है, तो यहाँ भी माइनस किया। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये चीज़ निकल के सामने आ रहा है कि अच्छा मतलब खरीदारी हुआ, लेकिन ये अब खरीदारी जो हुआ है ये मंदिरियों ने अपने हिसाब से खरीदारी किया है और ये क्या बोलते हैं उसको, प्रीमियम खाने का लिए किया। तो आप बोलिएगा प्रीमियम खाने का, हाँ भाई, ऑप्शन चेन में ट्रेड करते हैं ना लोग, तो अपना सेफ्टी के लिए इधर खरीद लेते हैं कि कभी मार्केट उनके विरुद्ध चला गया तो ऐसा होगा कि मान लो ऑप्शन चेन में सेल किए और मार्केट ऊपर चला गया, कॉल आप सेल कर दिए और मार्केट ऊपर चला गया, तो उसको कवर करने के लिए प्रो ने इधर पोजीशन बनाया है और पोजीशन तेजी का बनाया है, लॉन्ग किया है और उधर शॉर्ट किया है। समझ गया ना, ये एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है जिसको बता देंगे तो लोग इसमें भी पैसा बनाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा पैसा अपना सिंपल तरीका में बनता है। बस उसमें क्या है कि आपको बिजी रखेगा, यही बात है ना। उसमें आपको चुल मचा रहेगा दिमाग में कि हमने ऑप्शन सेल किया है तो ये ठीक है, तो बाकी और कुछ नहीं। तो यहाँ पर ही प्रो ने क्या किया है कि सेल कर दिया है और इधर बाय करके फंसा लिया, वो अपना रिस्क को कवर कर लिया। ज़्यादा रिस्क में वो लोग गेम नहीं करता है। अगर मार्केट गिर गया तो उसका बल्ले बल्ले हो गया, उसका जो है उस साइड में दूसरे साइड में सेल जिसमें किया उसमें पूरा कमा लेगा, है ना। और तो आप बोलोगे सर इधर तो गिर गया, तो इधर होल्ड कर लेगा, होल्ड कर लेगा तो अपने आप बन जाएगा, फिर ऊपर अपने आप आ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है, तो इस हिसाब से उनका काम चलता है। बाकी सर हम लोग ना ये सब चीज़ करते हैं, ना ये सब चीज़ के बारे में कुछ भी ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि पता है कि कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा झूठ मूठ का। आप लोगों को लगेगा कि बहुत फ़ायदा है, लेकिन नहीं। उससे अच्छा अपना ईटीएफ है, आराम से लेके बैठे रहें। हाँ, बनेगा, बनबे करेगा, जाएगा, नहीं समझे, आराम से लेके बैठे रहें जो भी है। ओह, अब उसमें स्विंग और शॉर्ट स्विंग पकड़ना सीख गए तो मज़े आ गए भाई, और क्या चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे पीई 22.42 है, ठीक है, कोई ख़राब नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल में पीई चल रहा है। ठीक है, तो ओके। ऑप्शन चेन भी नॉर्मल है, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, गोल्ड में हल्का सा दबाव है, तो गोल्ड में आपको दबाव दिखेगा। सिल्वर भी एज इट इज़ हल्का सा दबाव है। यूएस का डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव में है, 97 थोड़ा सा बढ़ा है ना। हम लोग का रुपया जो है 96 से नीचे आया है, बड़ा मुश्किल से, लीजिए ऊपर आ गया, है ना। तो फिलहाल गिफ्ट निफ्टी जो आपको कल दिख रहा था 25,000 कुछ पे, आज वो वापस से नीचे आ गया, 24,956 पे दिख रहा है। तो यहीं पर ही फ्लैट शुरुआत होगा, है ना, फ्लैट शुरुआत होगा। अब दाउ जोन का जो फ्यूचर है 200 पॉइंट माइनस हो गया, क्योंकि इंपॉर्टेंट जगह पे ईरान इजराइल में बम फटा है और अमेरिका भी इसके बीच में इजराइल को मतलब डोज दिया है कि भाई बंद करो ये सब जो भी है ना, अपने तरफ से युद्ध को विराम करने के लिए अपना डोज दिया हुआ है। ठीक है, तो नेस्डेक भी उसी आधार पर थोड़ा डाउन है, तो चलेगा, ये तो अंडरस्टूड है। और यहाँ पर ही जो अपना इंडिया विक्स है वो 15 से नीचे आ चुका है, न्यूट्रल है ना। ब्रेंट भी ऊपर से थोड़ा सा नीचे आया था, लेकिन अभी वापस से पॉजिटिव हो गया। ब्रेंट का भी यहाँ पॉजिटिव होना मतलब मार्केट को आप समझिए कि तेज़ी नहीं हो पाएगा, यहाँ पे थोड़ा दबाव में रहेगा। ब्रेंट का तेज़ी होना ये आपको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार सारा न्यूज़ है। तो चलिए सभी न्यूज़ को हम एक जगह रखते हैं और देखते हैं कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। तो हाँ, तकरीबन तो हमने देख ही लिया है। तो इस जगह निफ्टी का जो सपोर्ट है वो पिछला जो है उस पर भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल एफआईएस जो है यहाँ आज पॉजिटिव व्यू में तो रहेगा नहीं, डीआईएस को खरीदना ही पड़ेगा, मजबूरी है। और प्रो जो है वो न्यूट्रल में रहेगा, क्योंकि खरीदा था तो आज शांत रहेगा।
इंडिया विक्स मतलब निगेटिव ही है, लेकिन आज के लिए न्यूट्रल रख देते हैं। पीसीआर भी न्यूट्रल है, गोल्ड निगेटिव है हल्का, क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, यूएस मार्केट कल पॉजिटिव था, अभी फ्यूचर निगेटिव दिख रहा है, तो मेरे तरफ से न्यूट्रल रख लेते हैं। रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है और पीई निगेटिव है। तो मोटा मोटी निगेटिव देखिए तो 1 2 3 4 4 क्रॉस, 3 पॉजिटिव और 4 न्यूट्रल। तो ये कंडीशन आपके सामने निकल के आया है, जिसको आप देख रहे हैं और समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्लियर है, ज़्यादा कुछ नहीं है कि मतलब कोई मार्केट का एक तरफा मूव आपको डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि इस तरह का डाटा आपको इशारा कर रहा है, न्यूज़ इशारा कर रहा है, एक तरफा मूवमेंट नहीं होगा। आज नीचे आएगा सपोर्ट में आ जाएगा, ऊपर जाएगा प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा। तो ये इस प्रकार का ट्रेंड वॉलेटाइल चलेगा, तो इसको हम लोग को ट्रेड करना आना चाहिए और हम लोग इसको यथासंभव ट्रेड करेंगे। तो अगर कल हमने खरीदा है, चाहे परसों खरीदा है, तो उस लेवल में आता है तो अपना प्रॉफिट भी बुक करेंगे। फिलहाल निफ्टी का हम आज देख लेते हैं क्योंकि सर टाइम मिलता नहीं है, बात तो बहुत करने का मन करता है, लेकिन क्या करें सर, उतना टाइम नहीं मिल पाता है हम लोग को, जिससे क्या है कि हम हर एक ETF पे पूरा व्यू दे और आप लोगों का जितना हो सके। तो कोई नहीं, जितना होगा यथासंभव उसी में हम एडजस्ट करना ही पड़ेगा, और क्या करेगा आदमी, बाकी ठीक है। हाँ, तो अभी हम लोग निफ्टी पे चलते हैं। तो निफ्टी पे जैसे आप आइएगा तो ढेर सारा आपको दिख रहा है, रोड बिछा हुआ है ना, ये एक रोड है। तो ये सब तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला रोड है, जो कि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ऊपर की तरफ। तो फिलहाल 2 दिन अच्छा मतलब बाउंस बैक दिया है, 1 डे का है ये चार्ट। तो आप बोलोगे सर तो फिर आज नीचे का, अरे नीचे का क्या है, वही है भाई साहब, 724,790 मतलब 800 पे आपको ठीक ठाक सपोर्ट मिल जाएगा इस जगह। लेकिन वो सपोर्ट पर्टिकुलर एक पॉइंट पे नहीं है, 50 पॉइंट ऊपर नीचे है, तो ये चीज़ समझ के चलिए, ऊपर नीचे में आपको सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे ओके। तो बड़ा मूव के चक्कर में मत रहिएगा, आज कोई बड़ा मूव उस तरह का नहीं दिखेगा। अब दबाव रही बात, तो भाई दबाव अगर बन जाता है तो कोई बात नहीं, है ना, दबाव बन जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो स्थिति है वो फिलहाल ठीक ठाक है, तो अच्छा है। अब यहाँ रही बात डिलीवरी पोजीशन की, तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मतलब खरीदारी तो हुआ है निफ्टी में, लेकिन वो खरीदारी जो है इंडेक्स ETF में जो खरीदा गया है वो हेज का पोजीशन के लिए खरीदा गया है। बड़ा मतलब सर यहाँ पर ही समझना बहुत आसान होता है, मतलब बहुत मुश्किल होता है कि वो तेज़ी का पोजीशन है कि हेज का पोजीशन है। ठीक है, अब आधा आदमी को तो यही नहीं समझ में आएगा, तो भी हम बता देते हैं कि तेज़ी का पोजीशन अलग होता है और हेज का पोजीशन अलग होता है। तो यहाँ हेज का पोजीशन बनाया गया है, ठीक है, यहाँ हेज किया गया है और तेजी का तो अलग है। अभी तो हम लोग को यही देखना है कि जिस दिन FIS का 30% का खरीदारी ठक से आ गया 2 दिन में, फिर तो आप समझ लीजिए कि मौका नहीं देगा गैप अप के साथ। लेकिन अभी होगा कैसे, अभी इधर ईरान और इजराइल पंगा किया हुआ है, रूस यूक्रेन पंगा का चलिए रहा है, कभी कल भारत पाकिस्तान में हो रहा था तो शांति है, समझे ना। अब उसी तरह देखिएगा तो कभी क्रूड ऑयल भाग रहा है, तो ये सब चलता रहेगा हमेशा, तो समस्या नहीं खत्म होगी। और जब सब समस्या खत्म हो जाएगी तो मानव निर्मित ट्रम्प साहब देवता बन के आ जाएंगे टैरिफ का लेके हंटर। तो आप ये सोचिएगा कि आप शांति से पैसा लगाएं और मार्केट आपको पैसा बना के दे दे, सर पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आपको शांत रहना सीखना पड़ेगा मार्केट में, समय पर एक्शन करना सीखना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे कि मैं 2-3 बार से इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि शांत रहना ज़रूरी है, मौके पर एक्शन करना ज़रूरी है। 1-8% नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन हम रिलैक्स रहेंगे और आराम से काम करेंगे। तो यहाँ मेरे हिसाब से तो आज निफ्टी पे कुछ वही ऊपर नीचे बस काम खत्म। आज ट्रेडिंग वाला डे है, ट्रेडिंग वाले अपना ट्रेडिंग करते रहेंगे, बाकी हम लोग शांति से देखते हैं। अगर जहाँ स्थिति कुछ चेंजिंग होता है तो हम आपको अपने टेलीग्राम में अपडेट करेंगे। जहाँ अपॉर्चुनिटी दिखेगा खरीदारी का, वहाँ हम खरीदारी करने से हिचकेंगे भी नहीं। ठीक है, फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।